नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन में। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर जन जागरण अभियान चला रहे ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से बड़ौद पहुंचे शंकराचार्य ने कहा कि राम मंदिर में चोरी कोई आम बात नहीं है, बल्कि वहां पहले से ही ऐसी घटनाएं होती रही हैं। ऐसी घटनाओं की उन्हें पहले से ही आशंका थी। उन्होंने दावा किया है कि मंदिर ट्रस्ट के गठन के समय ही ये संकेत मिल गए थे कि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं जो है सामने आएंगी। बड़ौद के कोताना रोड स्थित सर्व समाज उत्थान समिति के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शंकराचार्य का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने गौ संरक्षण, भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा से जुड़े विभिन्न मुद्दों का विस्तार पर बात की। उन्होंने कहा कि गौ माता केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। शंकराचार्य ने बताया कि वे देश भर में जन जागरण यात्रा निकालकर लोगों को गौ संरक्षण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए जन समर्थन जुटाना है। उनके अनुसार अब तक वे करीब 200 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं और लोगों से संवाद स्थापित कर चुके हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आने वाले चुनावों में ऐसी जनप्रतिनिधियों का उनका चुनाव होना चाहिए जो गौ संरक्षण और भारतीय संस्कृति मूल्यों को प्रतिबद्धित हो। उन्होंने कहा कि समाज को संगठित होकर सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए ताकि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जा सके और उनके संरक्षण के लिए प्रभावी कदम भी उठाए जा सके। राम मंदिर ट्रस्ट और चढ़ावा चोरी के मामले पर पूछे गए सवालों पर उन्होंने जवाब दिया कि यह घटना अचानक नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब तक कई महत्वपूर्ण धार्मिक संस्थानों और संतों को निर्णय प्रक्रिया से दूर रखा गया था। उनका दावा था कि चारों शंकराचार्यों और 13 अखाड़ों के प्रमुखों को मंदिर निर्माण और प्रबंधन से जुड़ी प्रक्रिया में उचित स्थान नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक निर्माण कार्य में विषय विशेषज्ञों और परंपरागत धार्मिक नेतृत्व की भागीदारी आवश्यक होती है, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के गठन के दौरान ऐसा नहीं किया गया। उनके अनुसार ट्रस्ट में कुछ विशेष लोगों को प्राथमिकता दी गई, जिसके कारण पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े हुए हैं। शंकराचार्य ने कहा कि जब अपने खास लोगों को ट्रस्ट में रखा जाता है तो ये आशंका पैदा होती है कि व्यवस्थाएं प्रभावित होंगी। उसी समय यह स्पष्ट हो गया था कि भविष्य में इस प्रकार के विवाद सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर जैसे पवित्र संस्थानों के संचालन में पारदर्शिता और धार्मिक परंपराओं का पालन बेहद जरूरी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि उनका उद्देश्य किसी विवाद को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि धार्मिक संस्थानों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बेहतर प्रबंधन और जवाबदेही आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान सनातन परंपरा और राजनीतिक हिंदुत्व को लेकर उनसे सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि दोनों विषयों को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। उनके अनुसार सनातन परंपरा हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति और आध्यात्मिक धारा है, जबकि राजनीतिक हिंदुत्व एक अलग विचारधारा और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उनका जन जागरण अभियान किसी राजनीतिक उद्देश्य को प्रेरित नहीं करता है। उनका मुख्य लक्ष्य समाज को भारतीय संस्कृति और गौ संरक्षण और सनातन मूल्यों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। बड़ौद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक अनुयायी मौजूद रहे। शंकराचार्य के संबोधन को लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना और गौ संरक्षण से जुड़े उनके अभियान को समर्थन देने की बात कही। उनके इस बयान के बाद राम मंदिर ट्रस्ट और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर एक बार फिर राजनीतिक और धार्मिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
वही अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या और गोंडा में महत्वपूर्ण दौरे पर हैं। करीब 8 घंटे से इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धार्मिक स्थलों पर दर्शन और पूजन करने वाले हैं। साथ साथ दोनों जिलों को विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। मुख्यमंत्री कुल 669 करोड़ रुपए की 371 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम सुबह अयोध्या जनपद की रुदौली विधानसभा क्षेत्र से शुरू होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे सुबह 10:30 बजे मां कामाख्या धाम पहुंचने वाले थे। इसके बाद जो है 1857 की क्रांति की वीरांगना झलकारी बाई की 22 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये कार्यक्रम सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मां कामाख्या धाम में आयोजित जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। यहां करीब 378 करोड़ रुपए की 126 परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। इनमें 73 परियोजनाओं का लोकार्पण और 51 नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी शामिल है। इन परियोजनाओं में सड़क, पेयजल, नगर विकास और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई कार्य शामिल हैं। नगर पंचायत कामाख्या धाम की करीब 20 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को भी इस पैकेज में शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के बाद सीएम गोंडा रवाना होंगे। दोपहर 12:30 बजे वे गोंडा स्थित आयुक्त सभागार पहुंचेंगे। यहां देवी पाटन और बस्ती मंडल की लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री पुराने और लंबित कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और नई परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा भी करेंगे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री सड़क निर्माण, पुलों और अन्य आधारभूत ढांचों और परियोजनाओं की स्थिति पर विशेष ध्यान देने वाले हैं। अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने और समयबद्ध तरीके से जो है योजनाओं को पूरा करने के लिए भी निर्देश दिए जाएंगे। गोंडा में समीक्षा बैठक के बाद सीएम दोपहर 3 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या पहुंचने के बाद उनका पहला कार्यक्रम हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजन होगा। इसके बाद वे राम मंदिर जाएंगे और रामलला के दर्शन भी करेंगे। सीएम का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला सामने आया है और इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रामलला के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री शाम 3:30 बजे रायगंज स्थित जैन मंदिर भी पहुंचने वाले हैं। यहां आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में वे शामिल होकर वहां जैन समाज के लोगों से संवाद भी करने वाले हैं। अयोध्या को विभिन्न धार्मिक परंपराओं और संस्कृतियों का केंद्र माना जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम धार्मिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। इसके बाद सीएम मणिराम दास छावनी पहुंचेंगे, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव समारोह में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत, महात्मा और श्रद्धालु के शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। सीएम समारोह को संबोधित भी करेंगे और महंत नृत्य गोपाल दास को शुभकामनाएं भी देने वाले हैं। शाम 5 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के रामायण वैक्स म्यूजियम का भी उद्घाटन करने वाले हैं। ये म्यूजियम रामायण काल से जुड़े प्रमुख पात्रों और घटनाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित करेगा। माना जा रहा है कि ये म्यूजियम अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। रामायण वैक्स म्यूजियम परिसर में ही मुख्यमंत्री जो है मुख्य विकास कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ अयोध्या नगर निगम क्षेत्र के लिए 291 करोड़ रुपए की 245 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इसमें 47 परियोजनाओं का लोकार्पण और 198 नई परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। लोकार्पित होने वाली प्रमुख परियोजनाओं में रामायण वैक्स म्यूजियम, जोनल कार्यालय भवन, 10 ओपन जिम, मल्टी लेवल कार पार्किंग, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट स्कूल जैसे परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं नई परियोजनाओं में मांझा जमथरा पंपिंग स्टेशन, जल निकासी के लिए जो है नालों का निर्माण, 74 बेड का वर्किंग वुमेन हॉस्टल, 17.83 करोड़ रुपए का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तालाबों का विकास, पार्क निर्माण, सड़क निर्माण और यात्री निवास जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं।
मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरीके से सतर्क है। सभी कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और कार्यक्रम स्थलों की लगातार निगरानी भी की जा रही है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री शाम करीब 6 बजे रामकथा पार्क हेलीपैड से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा धार्मिक आस्था और विकास दोनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक ओर वो जो है प्रमुख धार्मिक स्थलों पर दर्शन पूजन करने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं के जरिए अयोध्या और गोंडा के विकास को नई गति देने के लिए प्रयास करेंगे। ये दौरा यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगली खबर, प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी कि पीडीए की एक कार्रवाई को लेकर प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। सिविल लाइंस इलाके में एक मकान को सील किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो जो वायरल होने के बाद जो है मामले ने तूल पकड़ लिया। दावा किया जा रहा है कि जिस मकान को पीडीए ने अवैध निर्माण बताते हुए सील किया था, उसके अंदर एक परिवार मौजूद था और एक लड़की भी घर के भीतर ही थी। वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार और प्रशासन पर कड़े सवाल खड़े किए हैं। जानकारी के मुताबिक पीडीए ने बुधवार को सिविल लाइंस क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया था। इसी दौरान एक मकान को सील कर दिया गया। कार्रवाई के कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा। वीडियो में घर के बाहर पीडीए की जो है सील और नोटिस दिखाई दे रही है, जबकि अंदर एक लड़की नजर आ रही है जो कुछ कहती हुई दिखाई देती है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। यदि घर के अंदर कोई मौजूद था तो जो है सीलिंग की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। मामला तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गया और राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर प्रदेश सरकार पर जो है निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए ये कहा है कि बेहद ही असंवेदनशील और अमानवीय कार्रवाई है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एक महिला के घर को जो है सील किया, जिसमें उनकी बेटी समेत पूरे परिवार को जो है अंदर सील किया गया है, जिसमें परिवार जो है कमरे के अंदर ही बंद था। अपने पोस्ट में उन्होंने भाजपा सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात करने वाली सरकार के राज्य में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और निलंबन की मांग भी की है। अखिलेश ने इस पूरे मामले को घोर निंदनीय बताते हुए प्रशासन की कार्यशैली पर जो है सवाल उठाए हैं। विपक्ष के हमलावर रुख के बीच पीडीए अधिकारियों ने इस आरोपों को खारिज कर दिया है। पीडीए के जोनल अधिकारी ब्रिजेश कुमार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर जो बातें कही जा रही हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियादी हैं। उनके मुताबिक जिस भवन पर कार्रवाई की गई है वे अवैध निर्माण से जुड़ा मामला है और उस भवन में कोई परिवार निवास नहीं करता था। उन्होंने कहा है कि नियमों के तहत कार्रवाई की गई है और किसी व्यक्ति को अंदर बंद करने जैसी घटना नहीं हुई है। वहीं पीडीए के उपाध्यक्ष ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने इस तरीके की किसी भी घटना की जानकारी की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि यदि कोई शिकायत या तथ्य सामने आते हैं तो उनकी जांच कराई जाएगी। फिलहाल प्रशासन की ओर से यही कहा जा रहा है कि कार्रवाई नियमानुसार किया जाएगा। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर बहस लगातार जारी है। कई लोग वीडियो के आधार पर प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि पूरे मामले की जांच के बाद भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जो है चाहिए। वीडियो की सत्यता और उसमें दिखाई दे रही परिस्थितियों को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही कार्रवाई और उसमें अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर चर्चा बढ़ा दी है। विपक्ष से प्रशासन की लापरवाही बता रहा है, वहीं प्रशासन अपने कदम को नियमों के अनुरूप बता रहा है। ऐसे में अब सभी की नज़र इस बात पर है कि क्या इस मामले में कोई जांच बैठाई जाएगी या फिर नहीं। प्रयागराज में पीडीए की कार्रवाई से शुरू हुआ ये विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है और
विपक्ष सरकार को घेरने में जुट चुका है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन आरोपों को खारिज करने में लगा हुआ है। वायरल वीडियो और उससे जुड़े दावों के बीच सच्चाई क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा और जो है आधिकारिक तथ्यों को सामने आने और स्पष्ट होने के बाद ही सच्चाई का जो है पता लगेगा। फिलहाल ये मामला शहर से लेकर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में गुरुवार रात को हुई एक सनसनीखेज हत्या ने पूरे इलाके में तनाव फैला दिया है। बखीरा थाना क्षेत्र के बभनी चौराहे पर 30 वर्षीय युवक आनंद की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पहले शादी समारोह में हुई छेड़खानी के विरुद्ध जो है लड़के ने विरोध किया था। उसको लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था और उसके बाद जो है ये वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है। परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर जुटे और शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने आरोप लगाया है कि जो है इसका जो है मर्डर हुआ है। जो आरोपी है उसने जो है गला रेत कर मर्डर किया है। जो शादी में विवाद, जो छेड़खानी को लेकर ये विवाद हुआ है, जिसके कारण ये मर्डर को अंजाम दिया गया है। लोगों ने आरोप लगाया है और तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। कई घंटों तक चल रहे हंगामे के बाद पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया है और काफी मशक्कत के बाद पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जो है भेज रही है। मृतक की पहचान कोलकी चमरस गांव निवासी आनंद पुत्र इंद्रे के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आनंद टाइल्स लगाने का काम करता था और घटना वाले दिन किसी काम से बभनी चौराहे पर आया हुआ था। सामान खरीदने के बाद वे घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उस पर हमला कर दिया गया। घटना के समय मौजूद रहे लोगों के अनुसार मुख्य आरोपी नासिर अली अचानक मौके पर पहुंचा और धारदार हथियार से आनंद की गर्दन पर वार कर दिया। हमला इतना तेज था कि आनंद को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उसकी मौत वहीं पर हो गई। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि घटना में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस इस पहलू की पूरी तरीके से जांच कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले ही एक शादी समारोह में मृतक की भांजी के साथ कथित छेड़खानी हुई थी। आरोप है कि नासिर अली ने छेड़खानी की थी, जिसके बाद आनंद ने विरोध जताया था। उसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। हालांकि पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे की असली वजह अभी पता नहीं है। हत्या के पीछे की असली वजह का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। कुछ लोगों ने दोनों पक्षों के बीच पुराने विवाद की भी बात कही है। हत्या की खबर फैलते ही गांव और आसपास के क्षेत्रों में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर और गुमटी में आग लगा दी है। आगजनी की घटना के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया है। तनाव को देखते हुए आसपास के जिले से भी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। अधिकारियों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि मामले में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और कानूनी प्रक्रिया भी सख्त की जाएगी। मृतक के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाए। मृतक की पत्नी मीना ने कहा है कि अपने पति की बेरहमी से हत्या के बाद वो टूट गई हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पति की बेरहमी से हत्या हुई है और उन्हें न्याय चाहिए। परिजनों ने मुख्य आरोपी के एनकाउंटर और उसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है और नारेबाजी भी की है। पुलिस ने बताया कि बखीरा थाना क्षेत्र में हुई इस हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुख्य आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि हत्या के पीछे की वजह की गहराई से जांच की जानी चाहिए और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। वहीं पुलिस की कई टीम फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। इस घटना ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। इस एक परिवार और अपने सदस्यों को खोने का दुख जो है वो परिवार में दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। अब सभी की नजर पुलिस की कार्रवाई और आरोपी की गिरफ्तारी पर टिकी हुई है। TV7 में इतना ही। जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।